स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल RNR रूफोन में। आप पढ़ रहे हैं केसी सिन्हा बुक का मैट्रिक्स चैप्टर का सॉल्यूशन एक्सरसाइज 5.4। हम आपको यही बताने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन बच गए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 16। आइए इसको हम बना करके बतलाते हैं। 16 नंबर में एक मैट्रिक्स दिया गया है और इसका इनवर्स निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो ऐसे लिख सकते हैं कि लेट A इक्वल टू 2 1 3 4 -1 0 और एक और है -7 2 1। अगर ए दे दिया गया है तो हमें निकालना है इसका ए इनवर्स। फाइनल है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं, क्वेश्चन लिखे हैं, कुछ और नहीं किया। अच्छा, अगर आपको ए मैट्रिक्स मिल चुका है और इसका इनवर्स चाहिए तो आपको कुछ बातों का ख्याल जरूर रखना पड़ेगा। जैसे सबसे पहला लाइन आपको यही लिखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल we write a equal to IA। ए के जगह पर हम लिख सकते हैं कि 2 1 3 4 -1 0 -7 2 1। आई इक्वल टू में आई के जगह 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 इंटू ए। इस ए को कुछ नहीं करना है। अब आपको रूल आपको ध्यान में जरूर होगा कि रूल में हम लोग क्या करते हैं, तो उसका अप्लाई करिए। हमें इनवर्स चाहिए तो इसको आई में बदलना है, यानी यहां 1 0 0 लाना है, फिर 0 1 0 0 0 1 लाना है। तो सबसे पहला काम हम इसको 0 करेंगे। और देखो, पहला काम में पहला स्टेप में यही करते हैं, ये वाली 0 हो जानी चाहिए और ये वाली 0 हो जानी चाहिए। तो ये तो 0 है ऑलरेडी, ये 0 हमको करना पड़ेगा। तो इस 0 को करने के लिए हमें जो अपनाना है वो समझते हैं। अगर हम इस रो को यानी थर्ड रो को 3 से गुना कर दें तो यहां 3 आ जाएगा और यहां भी 3 है, घटा देंगे तो यहां ये 0 जरूर आ जाएगा। तो हम लोग वही करते हैं, R1 माइनस 3 R3। अच्छा, कोई एक ही ऑपरेशन अपना सकते हैं, या तो रो वाला या तो कॉलम वाला। इस तरह का क्वेश्चन और बता चुके हैं, इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। R1 के जगह 2 है, ठीक है, हम इधर कैलकुलेशन कर लेते हैं। R1 के जगह 2 है, -3 अब R3, 2 के सामने R3 है -7, तो -7 -3 × -7 प्लस में 21 और 2 23। R1 के जगह यहां 1 है, लिख देते हैं 1 -3। देखो, R1 के जगह 1 है, 1 -3। R3 यहां 2 है तो 2 लिख दीजिए। तो 1 -6 अर्थात -5। अगला हिस्सा, ये तो 3 है, इसको 3 से गुना करेंगे तो 3 -3 0 आ जाएगा ये, इसलिए यहां तक में तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बाकी हमने R2 के लिए कुछ किया ही नहीं है, तो R2 जस का तस। 4 -1 0 -7 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अच्छा सॉरी, हमें ये देखना होगा, इसमें भी बदलाव करने होंगे थोड़े से। R1 यहां 1 है तो यहां 1 लिखेंगे, माइनस में 3 इंटू R3 0 है तो 0, ये तो कैंसिल, सिर्फ एक ही रहेगा, चलेगा। R1 में भी 0 और R3 में भी 0, तो 0 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। R1 में 0 है तो 0 -3 इंटू R3, -3 इंटू R3, R3 के जगह 1 है, ये -3 हो जाएगा, सिर्फ यहां बदलाव आएगा, ठीक है, -3 हो जाएगा इंटू ए। चलिए अगला हिस्सा अपनाते हैं, देखते हैं। अब यहां हमें किसी भी हाल में 0 करना ही करना है, तो इसको 0 इस यहां नहीं, यहां ये करना है, यहां 0 करना है। तो ऐसा करते हैं ना, इसमें 5 से गुना कर देते हैं और 5 से गुना करने के बाद में इसमें हम घटा देंगे,
ताकि 5 से गुना करें तो -5 हो जाए, और घटाएंगे तो -5 में -5 घटेगा तो 0 अपने आप आ जाएगा। तो R1 जस का तस और R1 -5R2, बस इसी को अपनाना है। और अगर ये हो गया तो समझिए काम आपका क्लियर हो गया। अब यहां देखते हैं तो R1 यहां 23 है, इधर हल कर लेते हैं। 23 - 5 इंटू R2। R2 जो दिया गया है, R2 में यहां 4 है, ठीक है ना। तो 23 - 20 अर्थात 3, -5 है, इधर गुना करोगे तो -5, -5 में -5 तो 0। 0 में आप कुछ भी 0 करके घटाओ, 0 ही आएगा। बाकी यहां जो बच रहा है 4 -1 0 -7 2 1। R1 यहां 1 है, रहने दीजिए। माइनस में 5R2 की जगह 0 है, ये तो खत्म हो गया, 1 ही रहेगा। 0 है R1 में, माइनस में 5R2, तो 5 और R2 की जगह 1 है, तो यहां -5 हो जाएगा। -3 है R1 की जगह, -3 -5 इंटू R2। -3 के सामने R2 0 है, तो ये तो 0 हो गया, यहां -3 ही रहेगा। बाकी 0 1 0 0 0 1। इसमें आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अभी और है ना। एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा पीछे कर लेते हैं। थोड़ा और लगेगा यही जगह। चलिए फिर शुरू करते हैं अगला। अब देखना यह है कि ये 0 कैसे आएगा और ये 0 कैसे आएगा। ध्यान अब इसी पर देना है, इस पे 0 और ये 0 आ जाना चाहिए। अगर ये दोनों 0 आ गया तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। अगर इसमें 3 से गुना कर दें तो ये 12 हो जाएगा, और इसमें 4 से गुना कर दे तो ये 12 हो जाएगा, तो 0। इसमें 3 से गुना करें, वही करेंगे। 3R1 सॉरी R2, R1 नहीं, R2 में ऑपरेशन करने वाले हैं तो R2। 3R2 माइनस 4R1। इसमें एक ऑपरेशन और हो सकता है R3 के लिए। इसको 3 से गुना करें तो -21, क्रम 7 से गुना करें तो +21 और जोड़ देंगे तो 3R3 प्लस 7R1। इतना कर लेते हैं तो आपका बहुत हद तक कर करके क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। यहां R1 में कोई बदलाव नहीं, क्योंकि हमने कहीं R1 नहीं लिखा है। R2 में ऑपरेशन हो रहा है, R3 में ऑपरेशन हो रहा है, तो इन्हीं दोनों में बदलाव आएंगे। अच्छा, यहां हल करने के लिए यहां रखे हुए हैं, हल कर लेते हैं। 3R2, तो 3R2 के जगह पर 4 है, तो 3 इंटू 4 -4 इंटू R1। 4 के सामने R1 यहां 3 है, तो 3 × 12 -4 × 12, तो ये 0 आ गया। अगला है 3R2, तो 3 इंटू R2 की जगह -1 -4 इंटू R1 की जगह 0, तो यहां -3 हो जाएगा। अच्छा, 0 है 0 है, तो ये 0 ही रहेगा। अगला है 3 इंटू, अच्छा ये तो कैंसिल हो गया। अब R3 के बारे में सोचते हैं। 3 इंटू R3, यही है ना, तो 3 और R3 की जगह -7 प्लस 7 इंटू R1 की जगह 3, 21 -21 0। अगला है 3 इंटू R3,
तो 3 इंटू R3 यहां पर दिया गया है 2 प्लस 7 इंटू R1 की जगह 0, तो 3 दूना सिर्फ 6। अगला है 3 इंटू R3, तो ठीक है 3 इंटू R3 जो दिया गया है 1 और प्लस 7 इंटू R1 यहां 1 है, सॉरी R1 की जगह 0 है। बस इसी को सिर्फ सोल्व कर देना है, तो यहां 3 बच गया। ठीक, ध्यान दें सिर्फ कहीं पर गलती नहीं होनी चाहिए। अगर एक जगह भी गलत हो गया तो समझो सब जगह गलत होना ही होना है। थोड़ा और हल कर लेते हैं, अभी इधर भी हल करना है। 3R2, तो R1 जस के तस रख दीजिए, R1 में कोई बदलाव नहीं, 1 -5 -3। अच्छा 3 इंटू R2, तो 3 इंटू R2 की जगह 0 है, अब -4 इंटू R1 यहां 1 है, तो 0 -4 हो जाएगा। अगला है 3 इंटू R2 की जगह 1 है, अब -4 इंटू R1 की जगह -5 है, तो प्लस में 20 अब प्लस 3 23 हो जाएगा। एक और है 3 इंटू R2 यहां 0 है, -4 इंटू R1 जो है वो -3 है, तो खत्म, यहां 12 हो जाएगा। अच्छा अगला है कि अगर हम लोग देखते हैं कि इसको अगर हम ले आवे हैं कि 0 यहां पर दिया गया है, अगला का R3 में देखते हैं 3R3, तो 3 इंटू R3 की जगह 0 प्लस 7 इंटू R1 की जगह 1 है, चलेगा, तो सिर्फ 7 होगा। फिर है 3 इंटू R3 की जगह फिर 0 और प्लस 7 इंटू R1 की जगह -5 है, तो 7 गुना -5 -35। थोड़ा सा बदलाव और है, 3 इंटू R3 की जगह पर यहां दिया गया है 1 और प्लस 7 इंटू R1 की जगह -3, तो -21 प्लस 3 18 -18 इंटू ए। चलिए अगला प्रॉब्लम है, ये 0 कर देना है। अगर ये 0 हो गया ना तो बाकी 3 से भागा दे करके यहाँ 1 1 1 हम ले आएंगे, और इसको 0 करने के लिए हमें करना होगा 2 से इसको मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ देना होगा। R3 जस का तस प्लस में 2R2, R1 में कुछ नहीं करना है, 3 0 0, R2 में भी कुछ नहीं करना है, 0 -3 0। देखो 0 0 है, कोई बदलाव नहीं, 0 ही होगा। 6 -3 है, हाँ R2 में 2 से गुना करना है, तो -3 गुना 2 -6, इसमें जोड़ देना है, -6 प्लस 6 0। अच्छा 0 में 2 से गुना भी करते हो तो 0 ही रहेगा, 3 में जोड़ेंगे तब भी 3 ही आएगा, इक्वल टू में। फर्स्ट रो में कुछ नहीं करना है, सेकेंड रो में भी कुछ नहीं करना है, थर्ड रो जो है 7 -35 -18, इसमें बदलाव होगा। तो R3 पहले लिखने को कह रहा है तो 7 लिख दीजिए, प्लस 2 इंटू R2 यहां -4 है, तो 7 -8 -1। फिर है अब की बार R3 में है -35 प्लस 2 इंटू R2, -35 के सामने R2 यहां 23 है, तो 23 दूना 46 और -35, ठीक है, तो यहां 11 हो जाएगा।
जो अगला स्टेप है यहां वो R3 में दिया गया है -18 +2 इंटू R2 यहां 12 दिया गया है, तो 12 × 24 -18 6 हो जाएंगे। ठीक है ना। अब हमारा काम क्या है, सबको 3 से डिवाइड कर देना है। R1 को भी 1/3 R1, R2 को -1/3 R2 और R3 को 1/3 R3। चलिए अब इसी का हम जवाब दे रहे हैं, सिर्फ भागा देकर कर करके हमें फाइनल आंसर मिलाना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं, अगर हम लोग 3 से भागा देते हैं तो क्या मिलता है। यहां 1 0 0 फिर 0 -3 को -1/3 से भागा दिए हैं तो 1 फिर 0 0 को भागा दे रहे हैं 3 से तो 0 फिर 0 और 3 को भागा दिया जा रहा है 3 से तो यहाँ 1 इक्वल टू में यहां भी 3 से भागा दे रहे हैं तो 1/3 -5/3 -3/3। अच्छा -1/3 से दे रहे हैं तो साइन भी बदलेगा 4/3 23/3 -23/3 और -12/3। यहां 3 से भागा देंगे तो -1/3 11/3 और 6/3। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा, अच्छा अब क्या करेंगे, जो कटेगा उसको काट देंगे, जो बच जाएगा उसको हम बचा लेंगे। तो हमारा ए इनवर्स क्या हो जाएगा वो देख लेते हैं। देख लेते हैं। यहां अगर हम बात करें तो ए इनवर्स यहां निकल जाएगा इसके माध्यम से, therefore A इनवर्स इक्वल टू 1/3 -5/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा ये दोनों तो -1 4/3 -23/3 और 3 से 12 को काटेंगे तो 4 बार में यानी -4 -1/3 11/3 और 3 से 6 को काटेंगे तो 2 बार में। जी हाँ, हमारा आंसर यही मिलेगा और यही ए इनवर्स हो गया। तो इस तरीके से आपने 16 नंबर क्वेश्चन का तो जवाब। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। दिया गया है 2 - 1 3 -5 3 1, इसका ए इनवर्स निकालना है। तो हम लोग सबसे पहला काम कर लेते हैं कि लेट ए इक्वल टू 2 - 1 3 -5 3 1 -3 2 3। ठीक है। तो हमें ए इनवर्स चाहिए। हमने सिर्फ क्वेश्चन लिख दिया है और कुछ नहीं किया, दोबारा क्वेश्चन नहीं लिखे। तो हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट ए इक्वल टू आई ए। थोड़ा सावधानी से करते चलेंगे, दिक्कत नहीं आएगी। तो ए जो है वो है 2 - 1 3 -5 3 1 और -3 2 3 इक्वल टू में आई के जगह 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 दिया गया है इंटू ए। तो चलिए हम आपको बतलाते हैं इसी को। अब क्या करें ऐसा कि ये 0 हो जाए और ये 0 हो जाए। तो हम ऐसा करते हैं R1 में सिर्फ R3 घटा देते हैं और R2 में 3 गुना करके उसके बाद R3 घटा देते हैं।
R1 माइनस R3, R2 में 3R2 माइनस R3। तो R1 यहां दिया गया था 2, माइनस माइनस 3, तो 2 प्लस 3 5, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, 3 माइनस 3 0, माइनस 5 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 इंटू R2, R2 यहां माइनस 5 है तो माइनस 5, अब माइनस R3, R3 की जगह माइनस 3 है तो प्लस 3 हो जाएगा, माइनस 15 अब प्लस 3 तो माइनस 12, प्लस 3 12। ठीक है, अगला हो जाएगा 3 इंटू R2, R2 यहां दिया गया है 3, माइनस में R3 है और R3 यहां 2 है तो चलो ठीक है, तो 3 3 9 माइनस 2 7, 3 इंटू 1 3 माइनस 3 ये तो 0 हो जाएगा, बाकी माइनस 3 2 3 10 का 10। अच्छा यही काम आपको इधर भी करना है, तो R1 माइनस R3 ये तो बड़ा आसान है, 1 में से 0 घटाएंगे 1, अच्छा 0 में से 0 घटाएंगे 0, 0 में से 1 घटाएंगे माइनस 1, अच्छा 3R2 तो 3 इंटू R2 की जगह 0, अब माइनस R3, R3 की जगह भी 0, तो 0 माइनस 0 तो खैर 0 हो गया, फिर 3 इंटू R2 यहां 1 है, माइनस R3 0 तो सिर्फ 3 हो जाएगा, अच्छा 3 इंटू 0 माइनस R3 यहां 1 है तो सिर्फ माइनस 1, बाकी जो जैसे है वैसे रहने दीजिए, 0 0 1 इंटू ए। अगला है, अब हमारा काम यह है कि ये 0 हो जाए, किसी प्रकार से ये 0 हो जाना चाहिए, थोड़ा ही सही लेकिन काम आसान जरूर हो जाएगा। और आप इसको 0 करने के लिए आप एक ही काम कर सकते हैं कि इसको 7 से आप मल्टीप्लाई करें और इसको आप मल्टीप्लाई कर दे सकते हैं 3 से, एक ही ऑपरेशन इसमें होगा। R1 में आपको 7 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि माइनस 21 हो जाए, और प्लस में 3 इंटू R3, 3 इंटू R2, अब बस यही ऑपरेशन हमें करना है। तो 7 इंटू R1 की जगह 5 है, अब प्लस 3 इंटू R2 की जगह माइनस 12 है, तो 3 गुना माइनस 12 माइनस 36, 35 माइनस 36 माइनस 1, 7 इंटू R1 यहां माइनस 3 है, अब प्लस 3 इंटू R2 जो है वो 7 है, 21 माइनस 21 0, 0 0 है तो यहां 0। अगला हिस्सा है 7R1, ये तो हो गया, बाकी आपको जैसे लिखा हुआ है माइनस 12 7 0 माइनस 3 2 और फिर 3 ऐसे ही रहने दें। हाँ इधर भी बदलाव जरूर करना है, R1 में ही बदलाव करना है, तो 7 इंटू R1 यहां 1 है, प्लस 3 इंटू R2 यहां 0 है ना, तो सिर्फ 7 ही होगा। फिर अगला है 7R1, तो 7 इंटू 0 प्लस 3R2, प्लस 3 या R2 की जगह 3 है तो 3 3 9, 7R1 तो 7 इंटू माइनस 1 प्लस 3 इंटू R2 की जगह माइनस 1 है तो माइनस 7 माइनस 3 माइनस 10, 0 3 माइनस 1 0 0 1 इंटू ए। ठीक है, अगला हिस्सा है कि ये वाले हिस्सा को 0 कर देना है, माइनस 12 है इसको 0 कर देना है, तो इसको 0 करने के लिए आपको इसको 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो R2 में R2 तो आप रहने ही देंगे 10 का 10,
-12R1, R3 जस का तस -3R1, तो R2 यहां पर R1 तो जस का तस है -1 0 0, R2 यहां दिया गया है -12, अब -12 इंटू R2 की जगह -12 इंटू R1 की जगह -1 है, तो +12 -12 यहां 0, R2 यहां 7 है, -12 इंटू R1 की जगह 0 है, तो 7 - 0 7 ही रहेगा, 0 0 है तो 0, R2 की जगह -3, अब -12 इंटू R1 यहां -3 है, ठीक है ना। ठीक है, हम R2 में ऑपरेशन कर रहे हैं, गड़बड़ी ना हो, ध्यान दे। R3 के बारे में सोच रहे ना, R3 जो है -3 है, ठीक है। अब -3 इंटू, ये गलत है, -3 R3, अब -3 इंटू R1 है, R1 यहां -1 है, तो +3 अब -3 यहां 0 हो जाएगा। अगला स्टेप है, R3 जो है वो 2 है, अब -3 इंटू R1 की जगह 0 है, तो सिर्फ 2 ही रहेगा, यहां भी 3 ही रहेगा, इसलिए क्योंकि उसमें कोई बदलाव होबे नहीं करेगा। अगला स्टेप, यही काम आपको इधर के लिए भी करना है। R3 -3R1, तो पहले तो फर्स्ट रो जस कहता है 7 9 -10 0 3 -1, सेकेंड रो भी जस कहता है, थर्ड रो में बदलाव है, R3 जस के तस तो 0, अब -3 इंटू R1 की जगह 7, तब -21। ओह अच्छा, बदलाव R2 में भी है, क्योंकि R2 -12 R1 इसी में है, तो ऐसा कर लेते हैं, इसको हम, एक मिनट, हाँ चलिए ठीक है, अब चलिए ठीक है, R2 -12R1, तो R2 यहां जो दिया गया है 0, ठीक है 0, -12 R2 यहां 0, -12 R1 की जगह पर 7 है, तो -84, फिर R2 की जगह 3 है, -12 और गुना R1 की जगह 9 है, तो 120, 12 120 में से 12 कम होगा, यानी 108, -108 + 3 तो -105, फिर है R2 यहां -1 है, -12 इंटू R1 की जगह पर दिया गया है -10, तो +120 -1 119, 119। चलिए अब R3 के बारे में सोचते हैं, तो पहला तो हो गया R3 0, -3 इंटू R1 की जगह 7, फिर R3 0, अब -3 इंटू R1 जो है वो 9 है, 9, तब -27, R3 जो है 1 है, अब -3 इंटू R1 की जगह -10 है, तो 30 और +1 31। चलिए यहां तक में भी क्लियर है, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। एक काम करते हैं, ये वाला हिस्सा थोड़ा ज्यादा बड़ा हो रहा है, इस वजह से ऐसा करते हैं कि इसको छोटा करने के लिए 7 से डिवाइड कर देते हैं, तो R2 को 1/7 R2, अच्छा R1 भी कर ही दो, -1 R1,
तो -1 से मल्टीप्लाई करते ही +1, 0 0, 7 से डिवाइड करोगे तो 0 ही, 7 को 7 से डिवाइड करोगे 1, और 0 को 7 से डिवाइड करोगे तो 0। बाकी जो जैसे है वैसे रहने दे। R1 में -1 से गुना करते हैं तो -7, -9, इधर +10, इसमें 7 से भागा देंगे तो 12 7 84, -12, 7 से भागा देंगे तो -15, आई हो जाएगा 17। ठीक है। और अगला है, इसमें कुछ नहीं करना है, -21, -27, 31 गुना में a। बस काम ये करना है कि ये वाली हिस्सा 0 हो जाना चाहिए। तो R3 -2R2, बस यही ऑपरेशन करना है, उसके बाद आपका काम खत्म। R3, अच्छा यानी फर्स्ट रो कुछ नहीं करेंगे, 1 0 0, सेकेंड रो भी 0 1 0, थर्ड रो में जो करना है करेंगे। तो 0 -2 इंटू 0, तो 0 ही होगा। 2 -2 इंटू 1, तो 2 -2 यानी 0, और 3 -2 इंटू 0, यहां 3 ही रहेगा। इसके साथ कुछ नहीं करेंगे, -7, -9, 10, -12, -15, 17, इसके साथ भी कुछ नहीं करना है। अब जो करना है थर्ड रो में, और थर्ड रो में क्या कहता है, रो 3 को जस का तस रहे दो, R2 को 2 से गुना करके घटा दो। तो R3 जस के तस यानी -21, -2 इंटू -12, तो 24 -3, 24 -21, तो यहां 3। अब ये R3 जो है वो -27 है, -2 इंटू -15, तो 15 दूनी 30, -27, 3। R3 जो है 31, -2 इंटू R2, R2 है 17, 17 34, 31 -34, -3 गुना में a। अब सिर्फ आपको एक ही काम और करना है, यहां 1 लाना है, ठीक है ना। और जैसे ही 1 आ जाता है तो समझ लो आपका काम खत्म। चलिए ठीक है, R3 को 3 से डिवाइड करते हैं, तो 1 0 0 0 1 0, 0 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0, फिर 0, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। R1 R2 जस के तस, -7, -9, 10, -12, -15, 17, 3 से डिवाइड करो तो 1, फिर 1, -1 गुना में a। तो चलिए ये हमारा आ गया, a इनवर्स इक्वल टू -7, -9, 10, -12, -15, 17, 1 1 -1। ठीक है। आपके पास केसी सिन्हा बुक में 17 नंबर क्वेश्चन तक ही दिया गया है। एक और क्वेश्चन दिया गया है जो रस्तोगी पब्लिकेशन वाला बुक है, उसमें एक क्वेश्चन और दिया गया है। चलिए उसको भी कुछ मदद कर लेते हैं, इसको भी हल कर लेते हैं। ठीक है, आसान ही होगा। तो यहां जो सवाल है उसके बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, a इक्वल टू 1 3 -2 -3 0 -1 2 1 0। ठीक है, और हमें चाहिए इसका a इनवर्स। और अगर a इनवर्स चाहिए तो आपको रूल तो फॉलो करने ही होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी राइट a इक्वल टू आई ए। तो a जो दिया गया है 1 3 -2 -3 0 -1 और 2 1 0 इक्वल टू में i की जगह 1 0 0,
0 1 0 0 0 1 इंटू ए। और अगर इस सवाल का जवाब चाहिए तो एक पहला जो काम करेंगे वो ध्यान दें, आपको यहां ये R2 और R3 को एक्सचेंज कर लेना है। ऑपरेशन में ऐसा शामिल था कि R1 को R2 की जगह, R2 को R3 की जगह, ऐसा कर सकते हैं। R2 को R3 की जगह एक्सचेंज कर लेते हैं। तो 1 3 -2, इसके जगह चला जाएगा 2 1 0, और फिर इधर आ जाएगा -3 0 -1। अच्छा, इधर किए हैं तो आपको इधर भी करना होगा। 1 0 0, इसमें 0 0 1, इसमें 0 1 0 इंटू ए। ठीक है। और अगर हम लोग ध्यान दें इस पे, तो देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। चलिए ठीक है। हल करने के लिए जो सबसे पहला काम आपके पास बचता है कि ये तो 0 हो गया, इसको 0 करना है। और इसको 0 करने के लिए आप एक ही काम कर सकते हैं कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए और उसमें जो है आप गुना कर दीजिए। ठीक है। तो ये हमारा R1 है, R1 जस के तस, अब -2 इंटू R3। एक ही ऑपरेशन करेंगे ताकि ये 0 हो जाए, फिर अगला ऑपरेशन सोचेंगे। तो R1 यहां 1 है, इधर कर लेते हैं, 1 है, -2 इंटू R3 जो है वो -3 है, तो +6 +1 7। R1 यहां 3 है, -2 इंटू R3 जो है वो 0 है, 3 - 0 3। R1 यहां पर दिया गया है -2 इंटू R3 -1 है, तो +2 -2 0। कोडवा लगा दो, इसका कोडवा लगा दो। ठीक है। चलिए ठीक है। अगला हिस्सा है यहां पर कि 2 1 0 जस का तस, -3 0 -1 इक्वल टू में। अच्छा, जो काम आपने इधर के लिए किया है सेम काम इधर के लिए भी दोहरा दीजिए तो ज्यादा अच्छा है। R1 आपको जस का तस रखना है, तो 1 - 2 गुना R3 0 है, तो यह आएगा 1 ही। 0 है R1, -2 इंटू R3 जो है 1 है, तो -2। 0 0, R1 और R3 दोनों 0 है तो 0 ही होगा। बाकी कोई और ऑपरेशन लगाए नहीं है तो सेम टू सेम 0 1 0 गुना में ए। चलिए ठीक है। अब अगले हिस्से में हमें ये वाला हिस्सा 0 करना है, ये जो 3 दिया गया है ये 0 कर देना है। और इसको 0 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 से गुना करके घटा देंगे। R1 में है R1 -3 R2, तो R1 यहां 7 है, हल इधर करेंगे। R1 यहां दिया गया है वो 7 है, -3 इंटू R2 जो दिया गया है वो 2 है, तो 7 - 6 यहां 1। R1 यहां 3 है, -3 इंटू R2 जो है 1 है, तो 3 - 3 0 0 0 है तो 0। 2 1 0 2 1 0 R1 फिर -3 0 -1। R1 जो है वहां 1 है, -3 इंटू R2 जो है वो 0 है, तो 1 - 0 1,
R1 जो है -2 है, -3 इंटू R2, R2 यहाँ 0 है, तो ये हो गया -2। और R1 यहाँ 0 है, -3 इंटू R2, R2 जो है 1 है, तो सिर्फ -3। एक बात का ख्याल हमेशा रखिएगा, अगर गलत एक जगह भी हुआ तो पूरा का पूरा आंसर ही गलत हो जाना है, इसलिए आप थोड़ा सा संभल करके करेंगे। हार्ड नहीं है, आसान ही है, लेकिन संभालना जरूरी है। चलिए अगला देखते हैं, थोड़ा बदलाव। अब ये 0 करना है और ये 0 करना है, क्योंकि ये 0 तो पहले ही से है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो ये 0, 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो ये 0। तो 2 ऑपरेशन एक बार किया जा सकता है। R2 -2 R1, R3 प्लस 3 R1, और अगर दोनों अपना लेते हैं तो हमारा काम क्लियर। फर्स्ट रो में कुछ नहीं करना, 1 0 0। सेकेंड रो में तो R2 जो है वो 2 है, -2 इंटू R1 जो है 1 है, तो 2 - 2 0। R2 यहाँ 1 है, -2 इंटू 0 तो 1 ही रहेगा, और 0 0 है तो 0 ही रहेगा ये। R3 यहाँ -3 है, +3 इंटू R1, R1 जो है वो 1 है, तो -3 + 3 ये 0 हो गया। और R3 और R1 दोनों 0 है, इसलिए 0 होगा। और R3 यहाँ -1 है, +3 इंटू R1 उसके सामने 0 है, तो सिर्फ -1 ही रहेगा। तो ये तो R1 में 1 -2 -3, इसमें तो कोई बदलाव नहीं। अच्छा, R2 -2 R1, तो R2 जो दिया गया है वो 0 है, हम लोग इधर कहीं पर हल कर लेते हैं। तो R2 है वो 0 है, और -2 R1, तो -2 इंटू 1 तो -2 हो जाएगा। R2 यहाँ फिर 0 है, R2 0 है, और -2 इंटू R1 यहाँ -2 है, तो -2 इंटू -2 +4। R2 यहाँ 1 है, -2 इंटू R1, R1 यहाँ -3 है, तो +6 + 1 7। ठीक है, अब R3 की बात कर लेते हैं। तो R3 यहाँ 0 है पहले, अब +3 R1, R1 के जगह 1 है, तो 0 + 3 सिर्फ 3। R3 यहाँ 1 है, रहने देते हैं, 1 + 3 इंटू R1, R1 यहाँ 1 है, 1 + 3 इंटू R1, 1 के सामने R1 जो है वो -2 है, तो 1 -6, तो 1 -6 -5। और फिर R3 जो है वो 0 है, और +3 इंटू R1, R1 के जगह -3 है, तो सिर्फ -9। ठीक है, बदलाव यहाँ 1 0 0 0 1 0 सही है, ई सिर्फ -1 नहीं होना चाहिए, तो इसको हम माइनस से गुना कर देते हैं, -1 R3, और -1 से जैसे ही गुना करते हैं तो देखिए बदलाव क्या क्या आ जाता है। तो 1 0 0 0 1 0, अब माइनस से गुना करने पर 0 से 0 0 0, यहाँ 1 प्लस में। ठीक है, चलिए इसको हम ऐसा ही करते हैं, तो जस का तस लिखा जाएगा, 1 -2 -3 -2 4 7, सिर्फ इसमें -1 से गुना करेंगे, तब -3 + 5 + 9 इंटू ए, यही हमारा हो गया ए इनवर्स। 1 -2 -3 -2 4 7 -3 5 9। ठीक है, ये हमारा ए इनवर्स हो गया। तो इस तरीके से केसी सिन्हा बुक का कोई भी बुक रहे, आपका
रस्तोगी पब्लिकेशन का बुक रहे चाहे स्टूडेंट फ्रेंड्स का बुक रहे, ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है एक्सरसाइज 5.4। ठीक है,